मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना और बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना जो छात्रवृत्ति है, उन दोनों योजनाओं के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। उनमें बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही है। इसमें मोस्टली प्रॉब्लम है एक इनवैलिड आईडी प्रॉब्लम को लेकर है और फीस रसीद को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। तो उनमें से कंप्लीटली मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। फीस रसीद को आपको कैसे वेरीफाई करवाना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, छात्रवृत्ति फॉर्म भरने में किन किन बातों का ध्यान रखना है, इनवैलिड आईडी प्रॉब्लम की बात करेंगे। साथ ही आपको जो मतलब स्कॉलरशिप के लिए किस ऑप्शन में अप्लाई करना चाहिए वो भी सारी इंफॉर्मेशन दूंगा आय प्रमाण पत्र फॉर्मेट की कंप्लीट जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, स्कॉलरशिप के बारे में हम कंप्लीटली बात करेंगे और आज की इस वीडियो को आप फॉलो अप करेंगे तो आपको विदाउट ऑब्जेक्शन और विदाउट टेंशन आपके अकाउंट में जो कंप्लीटली आपकी जो स्कॉलरशिप है, आप जिसके लिए पात्र हैं, वो आपके अकाउंट में जमा हो पाएगी। तो साथियों, यहाँ पर हम स्कॉलरशिप आवेदन की बात करें तो साथियों कंप्लीटली 21/12/2022 को कॉलेज शिक्षा आयुक्त की तरफ से जो स्कॉलरशिप के लिए जो नोटिस थे उनकी डेट को कम्प्लीटली एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा जो छात्रवृत्ति योजना थी उसकी जो लास्ट डेट है साथियों 15 जनवरी 2023 है। तो उससे पहले जो आपके 2022-23 के जितने भी एडमिशन वाले कैंडिडेट्स हैं उन सभी को 15 जनवरी 2023 से पहले आपको फॉर्म है वो अप्लाई कर देना है। किस योजना में किसको अप्लाई करना है वो भी हम चर्चा करेंगे, फीस रिसिप्ट की भी चर्चा करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन की हम बात करेंगे। और एक और योजना है साथियों बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, जिसमें जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, वो सारे अप्लाई कर पाते हैं 22-23 की जो सेशन एडमिशन है उनके लिए। और उनकी भी लास्ट डेट 15 जनवरी 2023 है। इस डेट को भी बढ़ा दिया गया है साथियों। तो आपको इसमें अपना बखूबी इस अवसर का लाभ उठाकर आपको इसमें स्कॉलरशिप को अप्लाई कर देना है। तो साथियों, यहाँ पर स्कॉलरशिप की मैं अगर बात करूँ तो किस किस की एलिजिबिलिटी, क्या एलिजिबिलिटी है, तो साथियों यहाँ पर जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है वहाँ पर तो आपके बॉयज़ कैंडिडेट्स और गर्ल्स कैंडिडेट सबके लिए है। तो इसमें SC ST OBC EWS कैटेगरी और जो BPL होते हैं जो वो भी इसमें अप्लाई कर पाते हैं। तो जो पोर्टल बनाने की अंतिम तिथि उससे पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। तो जो भी बॉयज़ कैंडिडेट्स हैं या मेल कैंडिडेट्स हैं उनको तो उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में अप्लाई कर देना है और वो कर सकते हैं। बाकी अगर आपके बालिका और फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो वो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना में आवेदन करें तो इसमें भी कंप्लीटली साथियों आपको जो छात्रवृत्ति वो मिल पाएगी। किसी भी एक योजना की जो छात्रवृत्ति, किसी भी एक छात्रवृत्ति का लाभ आपको मिलेगा, सभी का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको जो ऑनलाइन फॉर्म भी भरते हैं तो वो आप सीधी उसी एक ही स्कीम में आपको आवेदन करना है। अलग अलग जगह आवेदन करेंगे तो वो सभी आपके फॉर्म रिजेक्ट होंगे और कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। अगर हम बात करें इसमें जो भरने की ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की, तो मैंने हालांकि पहले वाले वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन आज की अगर ब्रीफ हम बात करें तो ये जो स्कॉलरशिप जो फॉर्म आप भरते हैं उसका जो डाटा लिया जाएगा वो जन आधार कार्ड से ही आपका उठाया जाएगा। जन आधार कार्ड में ही आपको अपनी आय अपडेट करनी है, आपके मूल निवास हैं, आपके जो भी जाति प्रमाण पत्र है, सारी बैंक डिटेल अपडेट्स है वो सारी वहीं से है। और स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है वो सीधा डाटा वहीं से उठा रहा है। तो आपको अपने जो जन आधार डिटेल्स है उसमें सारी जाति, मूल निवास, बैंक डिटेल सभी को अपडेट कर लेना है। और जन आधार को अपडेट करने के बाद फिर अपने SSO को लॉगिन करके स्कॉलरशिप जो CTAD माइनॉरिटी आइकन है उस पर क्लिक करके आप इसको जो फॉर्म है उसकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग को आप आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट डेट है, डॉक्यूमेंट्स की चर्चा मैंने आपके साथ कर ही ली। आय प्रमाण पत्र और फीस रिसिप्ट की और मैं आगे बात करने वाला हूं तो उसको आप कंप्लीटली समझ लीजिएगा। तो यहां पर यह बात है, अगर आप चाहते हैं फीस रिसिप्ट जो VMU के आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो VMU.ac.in पर जाएंगे आप कंप्लीटली, और मैं जो लिंक देने वाला हूं उस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप स्कॉलर नंबर और अपने DO भी इंटर करेंगे, कैप्चा फिल करके आप सबमिट करेंगे तो आपको यहां पर जो आपकी फीस जो है, आपने जितनी फीस पे की है उसकी रिसिप्ट है वो आपके सामने शो हो जाएगी। तो उस फीस की जो रिसिप्ट है यहाँ पर कंप्लीटली आप देख पा रहे होंगे आपके नाम डिटेल्स के साथ ये पूरी कंप्लीटली आपकी जो रिसिप्ट है फोटो के साथ आपकी आ जाएगी, जिसमें कंप्लीटली आपकी ट्यूशन फीस, आपकी डेवलपमेंट कोर्स फीस कितनी है, आपकी स्टडी फीस कितनी है, थ्योरी एग्जाम फीस कितनी है, वो सारा हो जाएगा और टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लीटली सेल का सत्यापित करवाना होगा। तो इस जो फीस की रिसिप्ट है उसको आपको प्रिंट ले लेना है, उसको रंगीन प्रिंट करवा दीजिए आप। उसको प्रिंट करवाकर फिर अपने रीजनल सेंटर पर जाना होगा। जो भी आपका RC है, रीजनल सेंटर राजस्थान में 7 रीजनल सेंटर है, तो आपका जो भी आपने RC भरा होगा उस रीजनल सेंटर पर आपको जाना है और वहां जाकर अपने जो RC के जो रीजनल डायरेक्टर होते हैं उनसे उसको वेरीफाई करवाना है। सील लगाकर वो इसको कंप्लीटली वेरीफाई करेंगे। उनको जाकर कहना है मुझे स्कॉलरशिप के लिए फीस की रिसिप्ट वेरीफाई करवानी है। तो इस रिसिप्ट को वेरीफाई करवाकर फिर आप उसको अपने जो ऑनलाइन पोर्टल में जो आप स्कॉलरशिप वाला फॉर्म भरते हैं उसमें अप्लाई करना है, वरना आपका फीस का ऑब्जेक्शन 100% आएगा। अगर आप विदाउट फीस रिसिप्ट वेरीफाई करवाए बिना अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा हो चाहे बालिका शिक्षा हो, तो आपका ऑब्जेक्शन आना तय है। तो इसमें फीस रिसिप्ट को लेकर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। फीस रिसिप्ट डाउनलोड का ऑप्शन जो से मैंने आपको यहाँ पर जो हमारा VMU एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन जो टेलीग्राम चैनल है
वहाँ पर मैंने आपको सीधा जो लिंक है वीएमयू वाला स्टूडेंट स्कॉलरशिप फॉर्म है, तो इस लिंक से फीस रिसिप्ट प्रिंट ले सकते हैं। तो वीएमयू फीस रिसिप्ट आप सीधा सर्च करेंगे या फिर इस लिंक पर भी क्लिक करेंगे हमारे टेलीग्राम पर जाकर, तो आपको सीधा वो फीस रिसिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही मैंने जो स्कॉलरशिप का जो कम्प्लीटली जो फॉर्म है, इनकम फॉर्म जो इनकम सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट है पीडीएफ है, वो भी यहाँ उपलब्ध करवा रखी है। इसको आपको प्रिंट करना होगा, फिर इसको कम्प्लीटली फिल करके और इसको अपने जमा करना होगा। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप का जो ये फॉर्म है साथियों, आय का घोषणा पत्र, इसको आपको कम्प्लीटली फिल करना है और यहाँ पर अपनी जो समस्त स्रोत जो पूरी फैमिली की जो आय है आपकी, उसको इंक्लूड किया जाएगा और इसको नोटरी करवाना है 2 गजेटेड ऑफिसर से। कम्प्लीटली उत्तरदायी व्यक्ति जो है सरपंच हो सकता है या फिर जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर वगैरह हैं, तो उनको आपको वेरीफाई करवाना है। उसके बाद नीचे आपको उसको कम्प्लीटली नोटरी करवाना होगा और उसको नोटरी करवाकर फिर आप इसको कम्प्लीटली जो पोर्टल है आपका फॉर्म भरते हैं उसमें आपको अपील कर देना है। तो वीएमयू एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल पर ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा, जो भी अपडेट होती है मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको दे देता हूँ। तो ये तो कुछ जो मैंने बातें थी फीस रिसिप्ट को लेकर और कम्प्लीटली मैंने बातें दे दी। अब हम बात कर लेते हैं इनवैलिड आईडी की जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है और किस किस क्या आ रही है। तो साथियों, जो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना जो छात्रवृत्ति है, उसमें जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसमें आपके स्कॉलर नंबर जैसे ही इंटर करते हैं तो इनवैलिड आईडी का ऑप्शन आता है। तो साथियों, यहाँ पर जो वीएमयू इग्नू हो कोई भी हो, जिन्होंने भी जुलाई बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना की बात कर रहा हूँ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जिन्होंने भी जुलाई 2022 में न्यू एडमिशन लिया है फर्स्ट बार कोर्स में, उन सभी को ये छात्रवृत्ति मिलेगी। बाकी जिन्होंने प्रमोटी फॉर्म अप्लाई किया है, पहले से एडमिशन ले रखा था और जिन्होंने जुलाई 2022 में प्रमोटी अप्लाई किया है, उनको इनवैलिड दिखाएगा और उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो वो अगर SC ST OBC और EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो वो वीएमयू उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में आवेदन कर सकते हैं। वो फीमेल्स कैंडिडेट्स, उनको ये वाली छात्रवृत्ति मिल जाएगी। लेकिन जो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना की जो छात्रवृत्ति है वो केवल जो जुलाई 2022 में न्यू एडमिशन लिया है उन कैंडिडेट्स को ही मिलेगी। और आय प्रमाण पत्र में जो बीपीएल जो कैंडिडेट्स हैं उनको आय प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है, उनका बीपीएल सर्टिफिकेट है वो सीधा अपलोड हो जाएगा, तो उनके लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ जो स्कॉलरशिप को लेकर मैंने जो बहुत सारे जो आपके कंफ्यूजन थे उनको मैंने सॉल्यूशन सॉल्व आउट करने की कोशिश की है। और कुछ आपका कंफ्यूजन है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हर अपडेट मिल पाएगी आपको यहाँ सबसे पहले। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैं वहां पर शेयर करता रहता हूँ। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।